तो जनाब वाकया कुछ यूं है, जिक्र कुछ यूं है कि एक शहर है और उस शहर से काफले गुजर के जाते हैं तजारत करने के लिए। अपना माल, मवेशी, गल्ला, गंदम, अलगर्ज हर वो चीज़ जो कि बेची जा सकती है, मुनाफा कमाया जा सकता है, हलाल चीज़, जायज़ चीज़, उसको एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाया जाता है ताकि उसको बेचा जा सके, कुछ जायज़ मुनाफा कमाया जा सके और कारोबार तजारत की जा सके। और एक शहर से दूसरे शहर जाने के बीच में एक शहर आता है जहाँ पर एक प्रॉब्लम हमेशा, एक मसला हमेशा दरपेश आता है। और वो मसला ये दरपेश आता है कि वहाँ पे काफलों को लूट लिया जाता है। यानी कि अगर कोई मवेशी लेके जा रहा है तो उसके मवेशी छीन लिए उससे। अगर कोई माल लेकर जा रहा है, गल्ला लेके जा रहा है, गंदम लेके जा रहा है, चावल लेके जा रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उससे वो माल जितना खींच सके खींच लिया, डाका हो गया, चोरी हो गई। तो अब वो लोग बहुत परेशान हैं कि हमने गुजरना भी जाहिर है इसी रास्ते से है और अक्सर इस शहर के लोग छीना झपटी कर लेते हैं, इस शहर के लोग डाका डाल देते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो क्या किया जाए? उसी दौर में सबसे बड़ी तजारत के लिए माल जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है वो एक खातून है, वो एक कबीले की सरदार खातून है, उनका माल है जो ले जाया जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे एक शहर में 8-10 अमीर लोग रहते हों और उनमें से सबसे ज़्यादा अमीर शख्सियत जो हो उसका माल ले जाया जाता हो, और जाहिर है जितना ज़्यादा माल ले जाया जाता होगा उसमें से उतना ही ज़्यादा डकैती के ज़्यादा चांसेस होते होंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता होगा। और ये मशहूर है कि यार वो खातून का माल बहुत ज़्यादा होता है, वो जो तजारत के लिए भेजती है उनका माल बहुत ज़्यादा होता है। बार कैफ एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब भी वो काफिला वहाँ से गुजरता है सामान लेके, माल लेके तजारत करने के लिए, रास्ते में चोरी कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। वो जो गुलाम हैं, वो जो नौकर हैं, वो जो काम करने वाले हैं, वो अपनी मालकिन के पास पहुंचते हैं, अपनी शहजादी के पास पहुंचते हैं, जिसका माल वो तजारत करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और बिल आखिर जाहिर है जब एक के बाद दूसरा नुकसान, दूसरे के बाद तीसरा नुकसान होता है तो वो अपनी मालकिन से कहते हैं कि मालकिन हमारी कोई गलती नहीं है, हम आपके साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं, हम आपका माल साथ लेके जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब हम उस शहर से गुजरते हैं तो वहां पे लोग हैं वो माल चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं। तो क्या करें हम फिर? वो शहजादी पहनती हैं और पता करवाती हैं कि उस कबीले में कोई सरदार है, कोई ऐसा आदमी जिससे बात की जा सके, क्योंकि ये तो कोई हल नहीं है ना। जाहिर है ये दौर वो है कि जब ऐसा नहीं है कि चलें ये रूट इस्तेमाल ना किया तो वो रूट इस्तेमाल कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मवासलाती निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई जहाज़ मौजूद नहीं है, कोई मोटरवेज मौजूद नहीं है। तो जाहिर है बात करना फिर मकसूद है कि पता करो कोई सरदार है जिससे बात की जा सकती है। क्या तरीका है कि यहाँ से लोग अपना हलाल माल लेकर हलाल तजारत करने के लिए, हलाल मुनाफा कमाने के लिए जाते हैं, और आपके लोग यहाँ से इस तरह का मामला करते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन ये तो अब मामूल बन चुका है, तो अब बात की जा सकती है। सो बार कैफ उनको बताया जाता है, हाँ जी, उस कबीले में, उस शहर में एक शख्स है, एक सरदार है, बड़ा शरीफ आदमी है, और उसकी खासियत ये है कि सुबह सूरज निकलता है तो उसके घर में लंगर शुरू हो जाता है, खाने वाले आ जाते हैं, शाम सूरज गरूब होता है तो वो दस्तरखान उसके घर पे चलता रहता है। और उसका घर ऐसा है, वो शख्स ऐसा है कि उस शहर में जाकर अगर कोई मुसाफिर हो, उसको खाने की, पीने की, रहने की ज़रूरत हो, तो वो जानता है कि मैं इस शख्स के घर चला जाऊं तो मुझे खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा, पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा, रहने के लिए बिस्तर भी मिल जाएगा। सो वो शहजादी अपना बुर्का पहनती हैं, अपना हया का लिबादा ओढ़ती हैं, बुर्का पहनती हैं और उस सरदार से मुलाकात के लिए चलती हैं। पहुंचकर वो जो सरदार हैं वहाँ पर बैठे होते हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि निहायत ही शरीफ,
निहायत ही उस हुस्ने जन, हुस्ने सोच के मालिक कि जो नज़र से पहचान सकें कि मामलात क्या हैं। बीबी अपना मुद्दा पेश करती हैं कि जनाब ये मामलात है, यहाँ से सामान गुजारा जाता है, काफले गुजरते हैं और यहाँ आपके जो लोग हैं उसको चुरा लेते हैं, डकैती कर लेते हैं। सो अब ये बताइए कि मामला कैसे हल होगा, ये मामला कैसे हल होगा। वो जो सरदार हैं वो उन बीबी से कहते हैं कि बहुत माजरत, आपको इस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा। मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल पे गुफ्तगू आपसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, रादर देन कि मैं बहुत ही मुश्किल और वो उर्दू आपके साथ बोलूँ जिससे ये तो पता चल जाए कि मेरा ताबे सुखन कितना अच्छा है लेकिन बात समझ में ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं तो वो बच्चे मेरी बात सुन सकें, मेरी बात को समझ सकें। सो मूविंग फॉरवर्ड, वो बीबी से माजरत करते हैं, माफ़ी के तलबगार होते हैं कि आपको ये समझना पड़ा, इस मामले से आपको गुजरना पड़ा, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। बीबी ने कहा कि आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ना सिर्फ ये कि आइंदा ऐसा नहीं होगा बल्कि आपका चुराया हुआ माल भी आपको वापस मिल जाएगा। बीबी ने कहा ये तो मुमकिन नहीं है, चले आइंदा ऐसा नहीं होगा ये तो समझ में आता है, आप पहरा भी लगा सकते हैं, आप लोगों को भी बिठा सकते हैं, यहाँ से मेरा काफिला गुजरेगा, आप अपने लोगों को ये तलकीन कर देंगे कि हिफाजत के साथ मेरे काफिले को गुजारा जाए, लेकिन लूटा हुआ माल वापस मिल जाएगा, वही कैसे होगा? अब ना तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना कोई फिंगरप्रिंट का निज़ाम है, ना कुछ है, और ना ये पता है कि ना उसमें कोई बार कोड है कि ये चीज़ गुमी है तो ये चीज़ इसके घर से बरामद हो जाए, तो ऐसा है। उन्होंने कहा बीबी आप छोड़ दीजिए, ये मेरे पे है, आपको इंशाल्लाह कल तक आपका जो लूटा हुआ माल है वो भी वापस मिल जाएगा। जो चुराने वाले हैं, जो डकैती करने वाले हैं, जो ले जाने वाले हैं, वो खुद माल हवाले करके जाएंगे और दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बीबी वहां से चली जाती है। हम यहां तक पहुंचे जहां पर कुछ लम्हात का वक्फा, ताकि जितनी गुफ्तगू मैंने आपसे की है आप उसको एनालाइज कर सकें, अपने जहन में, दिल में बसा सकें और फिर आगे बढ़ना है। मैं सदके जाऊं जनाब, मैं सदके जाऊं आपके। मैं अभी बस कमेंट्स ही देख रहा था। आप, मैंने जैसे कहा था कि अल्लाह ताला आपके इश्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी इश्क की रोशनी जिससे मैं भी रोशनी लेकर आगे सफ़र करता हूँ, अल्लाह ताला इस इश्क को सलामत रखे। और आप मेरे से पहले मंजिल तक पहुँच गए हैं, मुझे पता था और मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मुझे यकीन है कि आप मुझसे पहले मंजिल तक पहुँचेंगे, लेकिन जो नहीं पहुँच पाए हैं उनको आगे लेकर चलते हैं ताकि सभी साथ मंजिल पर पहुँच पाएँ। तो जनाब यहाँ तक हम पहुँचे थे कि बीबी ने कहा कि आप कैसे करेंगे? चलें ये तो समझ में आता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आप चलें अपने बंदे खड़े कर देंगे, हिफाजत कर लेंगे, लेकिन जो हो गया चोरी उसको कैसे वापस लेकर आएंगे? तो खैर बीबी को मुतमईन करके जो सरदार थे उस जगह के, उस कबीले के, उन्होंने वापस भेजा। और अगले दिन सभी जो वहाँ के लोग हैं जिन पे शक था, जो कि ये काम किया करते थे, होता है ना अक्सर मोहल्ले में भी कहीं चोरी हो जाए तो पहला शक जाता है, उस बेचारे ने ना भी की हो तो भी जाता है, क्योंकि हर शख्स ने अपना एक मयार या एक अपना साबका रिकॉर्ड ऐसा बनाया होता। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चोरी कर भी लें तो बंदे को यकीन नहीं आता कि यार इसने चोरी कर ली है। हमेशा आप कभी सोचिएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए, जिसने चोरी की है उस पर शक नहीं जाता आपको, क्योंकि आप कहते नहीं यार ये नहीं कर सकता, और जिसने नहीं की होती उसका चूंकि रवैया ऐसा रहा होता है, पास्ट में साबका रिकॉर्ड ऐसा होता है कि आप कहते नहीं यार हो सकता है इसी नहीं की हो। सो बार कैफ सबको बुला लिया और कहा कि देखो कल मेरे पास वो सरदार खातून आई थी, वो कबीले के हवाले से, ख़ानदान के हवाले से बहुत ही नेक और शरीफ खातून है, अपना माल तजारत के लिए भेजती हैं, हक हलाल से मुनाफा कमाती हैं, तो ये बेहतर नहीं है कि तुम लोग यहाँ से उनके मुनाफे का जो जायज़ मुनाफे से वो माल तजारत करती हो उसमें से तुम डाका डाल देते हो, चोरी कर देते हो। ज़ाहिर है ये गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसा मत करो। तुम्हारे शहर का नाम बदनाम हो रहा है, तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है, ऐसा ना करो। सो उसमें से एक शख्स बोला, उसने कहा कि सरदार फिर बताइए हम क्या करें?
जिस शहर में हम रहते हैं पहाड़ी पहाड़ हैं, ज़र्री ज़मीन है नहीं कि यहाँ पर अनाज उगाएं वो बेचें, दरिया वगैरह पानी है नहीं कि वहाँ पे मछलियाँ वगैरह निकाल कर बेचें, क्या करें फिर? पहाड़ है, पहाड़ तोड़ें, क्या करें क्या? तो सरदार ने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं? तुम पैसा कमाना चाहते हो, जायज मुनाफा कमाना चाहते हो, तो तुम मुझे बताते, मैं तुम्हें मशवरा देता। तुम ऐसा करो, वो औरत जो अपना माल देकर भेजती है ना, वो जो बीबी है अपना माल देकर भेजती हैं एक शहर से दूसरे शहर, जब उसका काफिला यहां से गुजरे तुम अपना माल उसके माल में रख दो, और जब वो तजारत करके वापस आ रहा हो तो मुनाफे के साथ वापस ले लो। यानी कि जो 1 ऊंट दे वो 2 ऊंट ले ले, जो 1 बोरी चावल दे वो 2 बोरी चावल ले ले, जो 3 बोरी गंदम दे वो 5 बोरी गंदम ले ले, तो तुम मुनाफे के साथ वो वापस ले लो, तुम्हारा माल डबल हो जाएगा। वो लोग बहुत हैरान हुए, उन्होंने कहा यार क्या कमाल आइडिया है, जबरदस्त। तो सरदार ने कहा कि आप ऐसा करो कि ले आओ, सामान ले आओ सारा, जो जो तुम्हारे घर में मौजूद है ले आओ सारा, ताकि एक अच्छा कारोबार तुम्हारा शुरू हो। लोग बहुत खुश हुए, वापस गए, जितना सामान था सरकार के सामने ले आए, सरदार जो थे उनके सामने रख दिया और कहा जी मेरे पास ये है, 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 बस अब आप ये काफिले में रखवा दीजिए, वापस आएगा तजारत करके तो हम माल डबल ले लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, बस तुम्हारा काम यहीं तक था। वो लोग वहां से चले गए और लोगों ने कहा कि देखें जी, हम खातून को नहीं जानते, हम जानते हैं आपको दे रहे हैं, आप ही से वापस लेंगे। सरकार ने कहा मेरी जिम्मेदारी हो गई, आप जाइए। वो गए, सरकार ने वो जो खातून थी, वो जो बीबी थी, उनके मुलाजमों को बुलाया। जब मुलाजिम हाजिर हुए तो कहा ये देखो सामान जो चोरी हुआ था पूरा करो, इसमें से यही सामान है। वो लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या माजरा है, ये क्या चक्कर है, सामान तो यही चोरी हुआ था, ये कैसे वापस, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया गया कि खुद चोर सामान दे गए। हाय हाय, खैर सामान वापस गया और साथ उन्होंने कहा कि ऐसा करना, अपनी शहजादी से कहना, अपनी जो बीबी है उनसे कहना कि जब वापस आए ना, तजारत से माल वापस आए तो कुछ सदका, कुछ माल तकसीम कर दें लोगों में, उससे उनका माल भी बेहतर रहेगा, तकसीम हो जाएगा और साफ हो जाएगा, अल्लाह जाहिर है उसमें मजीद बरकत भी देगा। खैर सामान मुलाजिम वापस लेकर गए। बीबी बड़ी हैरान हुई कि कैसे मुमकिन हो गया कि माल, चोरी शुदा माल वापस दे गए अगले। उससे बड़ी हैरानी तब हुई कि जब अगले दिन काफिला ले जाया जा रहा है एक शहर से दूसरे शहर, जब उस शहर से गुजरा गया तो वही लोग जो कि चोरी करने के लिए तैयार रहते थे, जो लोग डाका मारने के लिए तैयार रहते थे, वो अब चौकीदार बने खड़े हैं कि भाई खबरदार माल को कुछ हो, खबरदार काफिले को कुछ हो, क्योंकि अब इसमें हमारा माल भी शामिल है। तलवारें लेकर खड़े कि खबरदार को इस पे अटैक करे। खैर काफिला तिजारत के लिए गया, वापस आया, बहुत ज्यादा मालो दौलत मिला, बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, सबको हिस्से दिए गए। एक अच्छा और वाफिर मिकदार का हिस्सा बीबी खुद लेकर उस सरदार के घर पे आई और कहा कि ये हिस्सा आपका है। सरदार मुस्कुराए, कहा मेरा हिस्सा? मैंने तो कुछ भी डबल होने के लिए नहीं रखा, मफहूम बयान कर रहा हूं। तो बीबी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो आपकी ही वजह से है, आपके मशवरे की वजह से ही है। पहले जाहिर है यहां से सामान ले जाया जाता था, चोरी हो जाता था, डाका राहजनी हो जाती थी। आपके मशवरे से ना सिर्फ ये कि जो लूटा हुआ सामान है वो वापस मिल गया है, बल्कि अब तो जो चुराया करते थे वो खुद हिफाजत करते हैं सामान की, तो ये आपका हिस्सा है। आपने कहा कि नहीं ये हम नहीं ले सकते, हम अल्लाह के दिए हुए से खुश हैं, हमें जरूरत नहीं है, आप जाइए, ये भी चाहती हैं तो ये भी बांट दीजिए। बीबी ने कहा नहीं ये आपके लिए तोहफतन है। अब बीबी छोड़ नहीं रही थी, उठा नहीं रहे थे, तो बिल आखिर उन्होंने कहा कि चलें, अगर आप हमारे साथ कोई नेकी करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि कोई हमारे लिए एक अच्छाई का पहलू आपकी तरफ से हो, तो फिर मेरा एक भतीजा है
सलामत रहें आप, सलामत रहें आप, मंजिल पर पहले पहुंच चुके हैं। अब जो नहीं पहुंचे आधे अब पहुंच गए होंगे, जो तब भी नहीं पहुंचे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर एक शख्स को, आखिरी शख्स को भी उंगली पकड़ के वहां तक पहुंचाऊंगा। कहा मेरा एक भतीजा है, जवान है, ईमानदार है, आप उसको अपने साथ काम पे रख लीजिए, अपना माल उसके हवाले किया कीजिए, वो आपकी तजारत में मदद करेगा और वापस आके आपको सारा साजो सामान जो आपके हवाले करेगा अभी आपके हवाले करेगा, तो जो भी उसकी उजरत बनती हुई आप उसको दे दीजिएगा। मान ली। वक्त गुजरता रहा, उस ईमानदारी से मुतासिर होकर बीबी ने यह फैसला किया कि बीबी उस लड़के से, उस भतीजे से निकाह पढ़ेंगी। निकाह पढ़ा गया। जब निकाह पढ़ा गया, नौजवान ने ऐलान नबूवत किया। जब ऐलान नबूवत किया, मैं बहुत जल्दी में पढ़ रहा हूं ताकि मंजिल में सब एक वक्त पे एक साथ पहुंच सके। लोग खिलाफ हो गए उस लड़के के कि हम नहीं छोड़ेंगे, ये कैसी बातें कर रहा है, हम नया दीन नहीं लाने देंगे, हम नया खुदा या एक ही खुदा की जो इबादत है उसको नहीं मानते। बहुत सारे बुत पड़े हैं, बहुत सारे खुदाओं को हम पूछते हैं, एक खुदा और पूछ लेंगे, लेकिन सिर्फ एक खुदा की बात जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन करते हैं। मैं सदके जाऊं अपने वजदान के, मैं सदके जाऊं अपने वजदान के, मैं जितना भी रोकना चाहता था, मैं जितना भी इसको आखिरी लम्हे तक इस नाम को न लेना चाहता हूं, सरप्राइज रखना चाहता हूं, मेरा वजदान ऐसा है कि मेरी जुबान खुद ब खुद इस नाम को लेती हुई चली गई और मैं रोक नहीं पाया। मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। ये जिंदा मुआजा है, ये जिंदा मुआजा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने जितनी भी कोशिश की कि मैं आखिरी लम्हे तक इस नाम को छुपा के रखूं, बार कैफ लोग खिलाफ हो गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उन्होंने कहा कि हम नहीं साथ देंगे, हम आपका सोशल बाइकआउट करेंगे। और फिर एक लम्हा तो ऐसा आया कि घर के दरवाजे तक आए कि हम आपका मुकाबला करेंगे। वो बीबी चुके निकाह कर चुकी थी, घर पे मौजूद थी, लहजे पहचानती थी, लहजा पहचान कर कहने लगी कि फलां के बेटे फलां, फलां के बेटे फलां, फलां के बेटे फलां, तेरे बाप ने मेरे से इतने पैसे लिए थे, तूने मुझसे इतने पैसे लिए थे, तेरे दादा ने मेरे से इतने पैसे लिए थे, तेरा बाप मेरा इतना कर्जदार है, तू मेरा इतना कर्जदार है। तो लोगों ने कहा कि बीबी अब क्या करे, पैसे वापस करे? कहा नहीं, पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ते जाओ, अपने कर्जे माफ करवाते जाओ। अब इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है कि बीबी कौन थी, हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो खतीजा कौन था? रसूल खुदा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल यहां पर अब ये उठता है कि वो सरदार कौन था, किसके अंदर इतनी हिकमत थी कि ना सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, ना बार कोड मौजूद है, ना मशीनें मौजूद हैं, कुछ भी मौजूद नहीं है। किसके पास इतनी जहानत थी, किसके पास इतनी जहानत थी जो ना सिर्फ ये कि चोरों को चौकीदार बनने पर मजबूर कर दे, बल्कि चोर खुद लूटा हुआ माल रख दें सामने लाकर। सवाल ये है, अब जुमला कहूंगा मैं, नाम बड़ी आसानी से ले सकता हूं, मैं नाम लूंगा, मैं कुर्बान जाऊं अगर हमारी जुबानों ने ये नाम नहीं लेने तो फिर किस काम की जुबान है हमारी। मैं नाम लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लुत्फ लें। मैंने कहा ना कि बच्चे को समझाया इस तरह जाए कि उसको बात सुनने का मजा आए, ताकि वो भूले ना। तुम्हारे बच्चों के लिए ये मवाद है, तुम रिकॉर्ड करके रखते हो ये चीजें, अपने बच्चों को सुनाना। न जाने कितनी नस्लें इससे मुस्तफीद होंगी। मैं जमीन से ऊपर हुआ, जमीन से नीचे हुआ। ये वो शख्स था जो बड़ा खुश नसीब था। खुश नसीब क्यों? इसका दस्तरखान चलता था? अरे नहीं। बहुत अमीर था? अरे वो तो था ही। बहुत ज़हीन था? अरे वो तो होना ही था। फिर क्या? ये शख्स बहुत खुश नसीब था क्योंकि इसके दस्तरखान पर एक तरफ नबूवत बैठकर खाना खाती थी, एक तरफ इमामत बैठकर खाना खाती थी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाग के मैं जाग के पढ़ रहा हूं, तू जाग के सुनेगा, मैं कब पढ़ूंगा, तू कब सुनेगा।
नाम लूंगा मैं, तारुफ तो करवा दूं पहले। अल्लाह ताला इस मौजू के सदके मेरे और आपके दिलो दिमाग की गिरों को खोल दे। बहके इमाम अली अलैहिस्सलाम, बहके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहके बीबी फातिमा ज़हरा बिस्मिल्लाह अस्सलाम अलैहा, बहके हसन हुसैन अलैहिस्सलाम अजमईन। उसका तारुफ कुछ यूं था कि अक्सर लोग जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का प्लान करते थे, सोशल बाइकआउट करते थे ना, कोशिश करते थे कि सोशल बाइकआउट करें, रसूल अल्लाह नहीं रुके, पैसा वगैरह देकर चुप करवाया जाए। रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम एक हाथ में चांद ला के रख दो, एक हाथ पे सूरज ला के रख दो, मैं फिर भी नहीं रुकूंगा। एक लम्हात ऐसा आया कि सोचा कि खत्म कर देते हैं। उसका तारुफ कुछ यूं था, उसमें से एक शख्स उठा, कहा क्या फजूल बात कर रहे हो, क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि मोहम्मद को नुकसान पहुंचा सकते हो? जानते हो रहता है किसके घर पे वो? ये जानते हो कि वो रहता किसके घर में है? मैं इससे आगे क्या पढ़ूं, मैं इससे आगे क्या पढ़ूं, मुझे बता। इसका तारुफ ये हो, खबरदार मोहम्मद को नुकसान ना पहुंचाना। जानते हो वो रहता किसके घर में है? मेरी वालदा भी आपकी तरह है, उनके भी सोच के घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, वो भी मंजिल में पहुंच चुकी है। मैं भी व्हाट्सएप अपना सुन रहा था तो उन्होंने भी जवाब दे दिया है। लेकिन ऐसे नाम नहीं लेना मुझे ना, ऐसे नाम नहीं लेना, ऐसे नाम नहीं लेना। 2 तारुफ करवा चुका, तीसरा तारुफ करवाऊंगा, तेरा चेहरा देखूंगा। 2 तारुफ करवा चुका, तीसरा तारुफ करवाऊंगा, तेरा चेहरा देखूंगा। खुदा करे तो उस मिराज में पहुंच कर सुन सके। मेरा काम, मेरी औकात, मेरी बसात, मेरा मकसद बस तुझे शऊर के दरवाजे तक ले जाना है। तू दस्तक दे, दरवाजा खुलेगा। पहला तारुफ, खुशनसीब आदमी जिसके दस्तरखान पर एक तरफ नबूवत बैठकर खाना खाए, एक तरफ इमामत बैठकर खाना खाए। दूसरा तारुफ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो तारुफ ये हो कि खबरदार उसे कुछ ना कहना। जानते हो वो किसके घर में रहता है? तीसरा तारुफ, मोहम्मद को कोई नुकसान पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खून का एक कतरा भी बहे, तारुफ उसका ये है कि वो अपने बेटे को सामने खड़ा करे और कहे कि मोहम्मद को ही अगर कुछ होना था तो तुझे अल्लाह से किस लिए मांगा था? अगर मोहम्मद का ही खून बहना था तो तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं कह गया हूं, तू सुन गया है। वो अलग बात के फिर बेटे ने क्या किया, वो अलग बात के फिर बेटे ने क्या किया। तारुफ उसका वो है, खून मोहम्मद का बहे, अपने बेटे को सामने खड़ा करके कहे कि देख इसे, अगर इसका खून बहना था, इसने परेशान होना था, तो तुझे अल्लाह से किस लिए मांगा था? वो सरदार थे, सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, फातिह खैबर, बाबुल इल्म, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिद सरकार जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। बस फिर उस बेटे ने क्या किया? इस बेटे को कहा कि अगर इसको ही कोई नुकसान पहुंचना था फिर तुझे अल्लाह से किस लिए मांगा था? अब एक जुमला कहूंगा, तू बहुत सुन चुका होगा, तू बहुत पढ़ चुका होगा। बड़ा साथ दिया इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, बड़ी हिफाजत की इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, बड़ी ताकत दिखाई इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, बड़ी कुर्बानी दी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। एक जुमले में बात खत्म करके तेरा चेहरा देखूंगा। हाथ फजा में बुलंद हो, उसी बुलंद हाथ से दुआ करना। राज की बात ये बता रहा हूं कि हाथ बुलंद ही उसका होता है जिससे खैरात मिलनी हो। उस बेटे ने क्या किया? बस फिर जिस नबी का साया नहीं था, फिर जिस नबी का साया नहीं था, उसका साया बन के साथ चला मुकद्दर अली का। बस फिर उसके बाद तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम की चलती रही। नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचती रही। आहा आहा, जुमला अभी अभी उतरते नजर आया है। मैं जुमला यहाँ तेरे सामने ना रखूं, अमानत में खयानत है। जुमले को हद से आगे बढ़ाऊं, अहानत है। ना खयानत करूंगा ना अहानत करूंगा, जुमला तेरे सामने हवाले करूंगा, तेरे हक का जुमला है।
ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना सोचा ना समझा, तेरे से बात करते हुए अभी जहन में उतरा है, या यूं कहूं उतारा गया है। तेरे हिस्से की चीजें तेरे हवाले करके हाथ बांध करके जा रहा हूं यहाँ से, तेरी सोच से पहले जा रहा हूं यहाँ से। जिंदगी में अक्सर लोग कहते हैं ना, भरोसा करो लोगों पर। कैसा भरोसा करें? भरोसा है क्या? मैं 2 जुमलों में तुझे बता के जा रहा हूं कि भरोसा है क्या। मकाम वो आन पहुंचा है कि अब बोलने वाले की सफ में नहीं, सुनने वाले की सफ में बैठकर तुझे सुन रहा हूं। तेरा मकामे समात कहां है तू जाने, मेरी कुव्वते गुआई कहां है मैं नहीं जानता। मैं नौकर तेरी नौकरी अदा कर रहा हूं, मैं जुमला अमानतन तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं कासिद हूं खत तेरे हवाले कर रहा हूं। भरोसा क्या है? सिर्फ 2 जुमलों में बताकर तेरे से इजाजत ले रहा हूं। भरोसा क्या है? तू किताबें पढ़ेगा, तू गूगल देख ले, तू कुछ देख ले, तुझे ये डेफिनेशन मिल जाए, तुझे ये डेफिनेशन मिल जाए, मैं समझूंगा मैंने आज तक नौकरी की नहीं। आहा, भरोसा क्या है? सुनोगे? दुआ करनी थी, वास्ते डालने थे, ले तेरे हिस्से की अमानत पहुंच गई है। भरोसा किसे कहते हैं? 2 मिसालें दूंगा, इजाजत लेके जाऊंगा। पहली मिसाल, भरोसा किसी पे कर तो ऐसा कर। भरोसा कहते किसे है? ये अपने आप को काबिल कर के तुझ पर कोई ऐसा भरोसा कर सके। भरोसा कहते किसे है? 8 नंगी तलवारें बाहर घूम रही हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जाग के सुनो, जाग के सुनो, तुम्हारे चेहरे रोशन रहे। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह कभी इन हाथों को किसी कम ज़र्फ का मोहताज ना करे। बाहर 8 नंगी तलवारें घूम रही हो, कन्फर्म हो कि आज की रात माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह प्लान करके कत्ल किया जाने का इरादा है। वो अपने भाई से कहे कि सो जाओ, सो जाओ, सुबह लोगों की अमानतें लौटा कर मेरे पास आ जाना, इसे भरोसा कहते हैं। इससे एक कदम ऊपर जाते हैं। फिर उस भाई से सवाल हुआ, कुर्बान जाऊं यार, कुर्बान जाऊं। उस भाई से सवाल हुआ, आप कभी सुकून से सोए? कभी अली सुकून से सोए? कहा सारी जिंदगी नहीं सोया, सिर्फ एक रात सोया। किस रात सोए? जब रसूल अल्लाह ने कहा कि लेट जाओ मेरे बिस्तर पे, मेरी शाल ओढ़ लो, सुबह लोगों की अमानतें लौटाना और मेरे पास आ जाना। बाहर नंगी तलवारें घूम रही हैं, सिर्फ एक रात सुकून की नींद सोया। क्यों इमाम अली अलैहिस्सलाम, मेरे भाई, मेरे नबी, मेरे इमाम, मेरे मुर्शिद, मेरे आका, मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, उनकी बात तो झूठी हो नहीं सकती, इसको भरोसा कहते हैं। अब एक जुमला और कह जाऊं। अब वो थोड़ी देर पहले कोई खातून थी ना, उन्होंने कहा कि आप पल में हंसाते हैं, पल में रुलाते हैं। ये जुमला मैं जानता हूं, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को सलामत रखे, मेरी दुआ है। रात के इस आखिरी पहर में मौला की विला सुनकर खुश होने वाले सदा खुश रहो। लेकिन एक जुमला अब ऐसा कहूंगा, है यहाँ भी 2 भाई, है यहाँ भी भरोसे की बात, लेकिन मैं जानता हूं यहां से मैं जुमला कहूंगा, यहां से तेरी आंख वजू करेगी। आहा आहा, मैं अब इससे बेहतर जुमले कहां से लाऊं? कहां तक तुम मेरा इम्तिहान लोगे? मैं कहां तक इम्तिहान दूंगा? मैं यहां से जुमला कहूं, बात यहां भी 2 भाइयों की, बात पहले भी 2 भाइयों की, बात पहले भी भरोसे की, बात पहले भी इसी खानदान की, बात अब भी इसी खानदान की, बात अब भी भरोसे की, बात अब भी 2 भाइयों की। लेकिन यहां से मैं बात शुरू करूंगा, वहां से तेरी आंख वजू शुरू करेगी। फिर एक मकाम ऐसा आया जहां फिर हमें 2 भाइयों ने बताया भरोसा किसे कहते हैं। शब आशूर है, इमाम हुसैन को पता चल चुका है अलैहिस्सलाम कि उनको कत्ल किए बिना यहाँ से लोग जाने वाले नहीं हैं। इरादा बना चुके हैं, प्लान बना चुके हैं, धोखे से यहाँ पर उनको ला कर बिठा दिया गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम तर असहाब, अपने तमाम तर दोस्त, अपने तमाम तर साथियों को इकट्ठा करते हैं, खैमे में बुलाते हैं। हजरत अब्बास से कहते हैं कि अब्बास चराग बुझाओ, कोई मेरी शर्म की वजह से, मेरे रोब की वजह से, मेरे दबदबे की वजह से या मुझसे शर्माते हुए कहीं जबरदस्ती यहाँ पर ना बैठा रहे। चराग बुझाया,
अपने अहबाब से कहा कि जो यहाँ से जाना चाहता है चला जाए, अब यहाँ से आगे मौत है, मेरी शहादत के बिना, मेरे सर के बिना ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, जो मेरे साथ रुकेगा उसका अंजाम मौत है। जो यहाँ से जाना चाहता है मैं उस पर राजी हूँ, मैं तुम लोगों की जन्नत का भी जामिन हूँ, मैं तुम पर राजी हूँ, बरोज़े महशर में तुम्हारी जन्नत का भी जामिन हूं, जो जाना चाहता है चला जाए। चिराग बुझाया गया और फिर कहा, भरोसा इसे कहते हैं उस मकाम के ऊपर जहां पर, उस मकाम के ऊपर जहां पर चिराग बुझाया इसलिए गया कि जो जाना चाहता है चला जाए। कुछ लम्हात के बाद कहा, अब्बास चिराग जला दो। भरोसा इतना था कि कोई जाए न जाए, अब्बास कहीं जाने वाला नहीं, जाए न जाए, अब्बास पे भरोसा था, ये नहीं कहीं जाएगा। यहाँ पर आपको राज की बात बताऊं, अक्सर लोग तारीख छुपा जाते हैं या यूं कहिए कि प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हैं। तो शिमर लईन था ना, उसका कबीला और हजरत अब्बास अलमदार की वालदा का कबीला, यानी कि उनका असल नाम बिस्मिल्लाह फातिमा बिन हुज़ैम था, उम्मुल बनीन उनका लकब है, यानी कि बेटों की माँ, ये उनका लकब है। उनका असल नाम फातिमा बिन हुज़ैम था। उनका कबीला और जो शिमर लईन है, मतलब उसका जो कबीला है वो सेम था। उसने इस निस्बत की वजह से एक शाम हजरत अब्बास को कहा कि आप अपने भाई लीजिए, आप अपने से मुंसलिक औरतें लीजिए, आप अगर जाना चाहें तो आप बाहिफाजत यहाँ से वापस अपने वतन लौट सकते हैं, एक शर्त है। हजरत अब्बास ने कहा, क्या शर्त है? मफहूम बयान कर रहा हूँ, क्या शर्त है? हुसैन को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो तुम कहाँ कहाँ वफादारी देखोगे इसकी। इसीलिए शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना कभी नफ्स ही मांगा, ना शबे हिजरत जान, ना ये बस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना कभी नफ्स ही मांगा, ना शबे हिजरत जान, ना ये बिस्तर ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वल शम्स का चेहरा, ना ये वल लैल की जुल्फ, ना यजुल्ला ये आवाज़े खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना या दहलीज की अता मांगी है, ना ये वल शम्स का चेहरा ना या वल लैल की जुल्फ, ना ये वल लैल का चेहरा ना ये वल लैल की जुल्फ, ना ये वल शम्स का चेहरा ना ये वल लैल की जुल्फ, ना ये अल्लाह ना ये आवाज़े खुदा मांगी है, ना ये वल शम्स का चेहरा ना ये वल लैल की जुल्फ यदुल्ला ना ये आवाज़े खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत ना कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ये दहलीज़े अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, गैब के पर्दे की ना कभी सदा मांगी है, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फजाइल ना फजीलत ना सना मांगी है, ना कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार ना करार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना कभी नफ्स ही मांगा, ना शबे हिजरत जान, ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वल शम्स का चेहरा ना ये वल लैल की जुल्फ, ना ये वल शम्स का चेहरा ना ये वल लैल की जुल्फ, ना ये अल्लाह ना ये आवाज़े खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत मांगी, ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी ना ये दहलीज़े अता मांगी है, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उम्र भर न जिसने मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने भी अब्बास के आने की दुआ मांगी।